फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और भी बहुत सारे एंगल्स थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या क्या। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये तीन कैसे प्रूफ होंगे मैं बताती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका की नाम है ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी थीटा है। अब जब ट्रायंगल हमने ले लिया है ए बी सी, तो इसमें कौन कौन सा रेशियो है? सबसे पहला साइन थीटा का है, कॉस थीटा का है, साइन थीटा। सारे रेशियो को पहले फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच। फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। हाँ, और ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में ए बी का जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा x है और ए सी हमारा y है। ये तीन मेजरमेंट दिए गए हैं। साइन थीटा पी बाई एच है। अगर हम लोग थीटा एंगल लेकर चल रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर, बी सी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि 8 सेंटीमीटर, बी सी हमारा बेस है यानी कि x सेंटीमीटर, और ए सी हमारा हाइपोटेनस है यानी कि 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब पुट करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। पी हमारे पास क्या है, आर का आर, एच हमारे पास y है। फिर cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच, बेस हमारा है x बाई और h हमारा है y। फिर साइन cos, उसके बाद 10 निकालते हैं, 10 इक्वल्स टू p बाई b। परपेंडिकुलर है हमारे पास r, बेस हमारे पास x है। देन कोसेक थीटा अगर निकालते हैं तो साइन का रिवर्स यानी कि y बाई r होगा। फिर cos थीटा का रिवर्स सेक थीटा निकालते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई x। उसके बाद लास्ट cot थीटा इज इक्वल्स टू x बाई r। ये सारे रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। अब प्रूफ करते हैं कि कौन सा आइडेंटिटीज किस तरीके से प्रूफ करता है। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटीज है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1. Sin square theta is equals to plus cos square theta is equals to 1. RHS देखते हैं, RHS में है sin square theta। sin की वैल्यू है यहाँ पर r बाई y का स्क्वायर। cos की वैल्यू है x बाई y के स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, r का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। देन ऐड करने के बाद y स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी जो कि r है, बेस हमारा x होगा और ए सी हमारा हाइपोटेनस होगा। अगर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया है, देयरफॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के बराबर होता है। किसके द्वारा, तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। कैंसिल करते हैं 1, यानी कि 1 हमारा जो है क्या है, RHS है, तो RHS हमारा LHS के इक्वल हो गया। पहले आइडेंटिटीज को हमने देख लिया है कि कैसे प्रूफ करते हैं। अब सेकेंड आइडेंटिटीज को देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इधर से देखते हैं, सेक की वैल्यू है y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस
10 की वैल्यू है r बाई एक्स का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, देन x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि y हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में क्या घटा रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो फाइंड क्या होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, जब कैंसिल करेंगे तो 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड वाले थ्योरम को या आइडेंटिटीज को मैंने प्रूफ कर दिया है। थर्ड आइडेंटिटीज को देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। LHS हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और RHS हमारे पास है 1। LHS सॉल्व करते हैं, LHS इक्वल्स टू कोसेक, कोसेक की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, y बाई आर है, y बाई आर का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा है हमारे पास x बाई आर और x बाई आर की होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास y हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस में क्या माइनस हो रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में माइनस हो रहा है हमारा बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर में बेस का स्क्वायर जब माइनस होगा तो फाइंड होगा क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि लास्ट आइडेंटिटीज मैंने प्रूफ कर दिया है। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे एक्सरसाइज के सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट इसी चीज़ से डरते होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आगे मैं इसके बारे में और कुछ डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल इतना ही। और इस टॉपिक को अगर और थोड़ा देखते हैं तो आइडेंटिटीज मैंने प्रूफ कर दिया है। आइडेंटिटीज की अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, अलग अलग तरीके से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं। पहले देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। इस फॉर्मूले से और भी फॉर्मूला निकल सकता है, कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू निकल सकता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकती है। अगर सिर्फ साइन निकालना हो तो साइन कैसे निकलेगा, तो साइन इक्वल्स टू ये स्क्वायर में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, यानी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इक्वल्स टू पी बाई एच भी होता है। लेकिन अगर आइडेंटिटीज से हम निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। आगे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक की वैल्यू निकल सकती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू निकली। अब सेक का निकालते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे हमने सेक की वैल्यू निकाली वैसे टेन भी निकल सकता है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा और देन 10 इक्वल्स टू ये स्क्वायर में इधर आके रूट, यानी कि रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ सेकेंड आइडेंटिटी से कौन कौन सा फॉर्मूला निकल सकता है। थर्ड आइडेंटिटी से देख लेते हैं कौन कौन सा निकलता है। थर्ड आइडेंटिटीज है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले कोसेक का निकाल लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहला ये फॉर्मूला निकला। अब कॉट का निकालना है। कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को इधर लेते आते हैं और इसको उधर लेते चले जाते हैं। 1 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीसरे आइडेंटिटी से कौन कौन से फॉर्मूले निकलेंगे ये मैंने बता दिया है। ये सारे फॉर्मूले को यूज करके आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। अब एक दो सम देख लेते हैं, जैसे कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है। LHS दी हुई है, RHS भी। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। LHS को सॉल्व करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक क्या है, कॉस का अल्टरनेट है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल, 1 आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे आइडेंटिटीज को यूज करके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं सारे चीज को। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ अगला टॉपिक को बताऊंगी। थैंक यू।